और अच्छा था। क्या स्वाद है, वाह। कभी मेरे लिए पिज्जा और बर्गर भी बना देना। थैंक यू नागी नागू, मम्मा को खीर पूरी बहुत पसंद आई। कुछ और या फिर हम जाएं? हमारे नागलोक में ना एक म्यूजिक कॉन्सर्ट है और हम लोग वहाँ पर होस्ट है। वाह, नागलोक का संगीत समारोह जिसके अंदर नाग और नागिन डांस करेंगे, वही ना? मन तो मेरा भी देखने का, पर मुझे कोई जरूरी काम से जाना है। आने के लिए थैंक यू। चलो अब तार को ढूंढने में फटाक से मेरी मदद करो। वो तुमने कहा था ना कि तुम्हारी चोटी रास्ता बताती है, तो पूछो इससे कि तारा कहाँ है। चोटी बताओ, तारा कहाँ है? सप्पू, मैंने बताया था ना, ये तभी रास्ता दिखाती है जब हमारे आसपास कोई नेगेटिव पावर होती है। लगता है कि वो नेगेटिव पावर तारा को कहीं दूर लेके गई है। इतना टाइम वेस्ट करके तुम अभी ये बात बोल रही हो? हाँ, मुझे पता था कि तुम्हारी चोटी एक नंबर की शूलेस है। अरे मतलब यूजलेस है। सब तुम्हारी गलती है। अगर उस टाइम तुमने मुझे अपने घर में आने दिया होता, तारा अब तक अधिक दूर नहीं गई होती। वाह, नाच ना जाने आंगन मेरा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा होता है वो। हाँ वही। एक तो मैं नागो और नागी से खाना बनवा लिया, तुम एक नंबर की चीटर हो। ये झाड़ू कैसे उड़ रहा है? नहीं मत झाड़ू शांत जा। ये झाड़ू तो तुम्हारा बॉडीगार्ड है। अगर इसका मूड अच्छा हुआ तो ये हमें वहां लेके जा सकता है जहां हम जाना चाहते हैं। सुबह यही मुझे तुम्हारे घर तक लेके आया था। फिर तो ये हमें तार के पास भी ले जा सकता है। बोलो ना इसे। ऐसे तो नहीं, अगर तुम्हें तारा को ढूंढने जाना है तो तुम्हें खुद ही इसे रिक्वेस्ट करनी होगी। काम पड़ने पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये तो फिर भी एक झाड़ू है। झाड़ू जी, झाड़ू जी, मैं पीछे ही ठीक हूँ। झाड़ू जी, झाड़ू जी प्लीज लेकर जाइए। सुपरमैन, ये उधर से मैंने बताता भी है क्या? नहीं, महाकाल का मंदिर, जय श्री महाकाल। बुलेट को ढूंढना है तो उस लड़की का पता निकालना होगा। तो जानना होगा कि वो कौन थी। सिर्फ तभी मैं पता लगा सकता हूँ कि वो कहाँ गई होगी। स्कूल आईडी कार्ड्स, हॉस्पिटल डेटाबेस, बैंक सर्वर्स, हर जगह का एक डिजिटल फुटप्रिंट होता ही है। इस लड़के का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। लोकल न्यूज आर्काइव में चेक करता हूँ। सुपर आंटी, गुस्सैल गोलू, इतना सब कुछ हुआ है शहर में और मुझे कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली। ओ, इसीलिए, क्योंकि मैं अब भी बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड हूँ।
ये तो मेरा दोस्त है जिसने मुझे वो वॉकी टॉकी दिया था। वो लड़की मेरे दोस्त की बहन है, इसलिए उसके पास भी वही वॉकी टॉकी था। अगर मेरे दोस्त का पता चल गया कि वो लड़की पानी में क्यों गई, ये भी पता चल जाएगा। मेरे वॉकी टॉकी वाले दोस्त को ऑटो डिटेक्ट करो। आखिर मैंने तारा को अपनी ममता के जाल में फंसाकर यहाँ बुला ही लिया। ये सुनकर मेरी बहन बहुत खुश हो जाएगी। कैसी हो बहना? बहन तुम? कितने सालों बाद याद आई तुम्हें मेरी? गले नहीं मिलोगी अपनी बहन के? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उस नन्ही सी जान के पास बहुत ही खास शक्तियां हैं। तुम उसे अपने जल महल में लेकर आओ और उससे उसकी सारी शक्तियां छीन लो और फिर उसका अंत कर दो। मेरी बहन ने कह दिया तो समझो काम हो गया। सुपर आंटी को तारा की सच्चाई पता चलने से पहले वो यहाँ होगी, जलरानी के पल्लू से बंधी हुई और अपनी मौत को माँ माँ कहकर पुकारती हुई। मैंने कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? मैं जानती हूँ कि मेरा विशाल का यह बच्चा बहुत भूखा है, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए जल्द ही भोजन आने वाला है, स्वादिष्ट भोजन। तारा को पूरा भरोसा हो चुका है कि मैं ही उसकी असली माँ हूँ। बहुत आनंद आएगा उस मासूम सी बच्ची का अंत करने में। रानी साहिबा, उस लड़की का एक साथी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। कितना वफादार दोस्त है, अपनी दोस्त को बचाते हुए खुद मौत के मुंह में आ गया। कोई बात नहीं, मिनी को 2 शिकार मिल जाएंगे। बच्चे का पेट अच्छे से भर जाएगा। हर शहर के गली मोहल्ले को चेक करो, कहीं तो होगा मेरा दोस्त। अरे अपना झाड़ू से कहो कितना स्लो है। क्यों तुम्हें डर लग रहा है क्या? मैं तो इसलिए कह रहा था कि कहीं पुलिस अंकल चालान तक काटे। अगर मैं चाहूँ फिर भी ये स्लो नहीं होगा, क्योंकि तुमसे भी अधिक बदमाश है, सिर्फ अपने दिल की सुनता है, इसलिए तो उसका नाम तूफानी है।
कौन सी नई टेक्नोलॉजी है? और इसका मोटर कहाँ है? जरूर नैनो चिप लगाया होगा। इन बच्चों के पास कोई पावर है क्या? मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड मिल गया। उन लोगों को लेके आओ। ये झाड़ू अचानक से इतना झटके क्यों खा रहे हैं? अरे ये रस्सी हमें उस तरफ खींच रही है और झाड़ू उस तरफ नहीं जाना चाहता। कहीं हमें हवा में किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया है? मम्मी बचाओ! यहाँ तो बहुत धुंधला है। भाग्य वृक्ष कहाँ होगा? नहीं, कहीं धुंध के पीछे छुप गया होगा बिटिया। थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। चलो। हमारी उंगलियों को, ये हमारी उंगलियों को क्या हो रहा है? ये मूर्ति अपने आप कैसे टूट गई? राक्षसी? आज तक मैं गलत कर रही थी, जो बुराई की ताकत से तुम्हारा अंत करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग अच्छाई की मौत ही मरते हैं। तुम्हारी मदद के बिना तो मैं कभी उस पुल को पार ही नहीं कर पाती, ना ही तुम्हें तुम्हारी इस मौत के पास लेकर आ पाती। ध्यान से देखो इसे। ये इस लोक का छोटा रूप है, जिसे किसी न किसी को थाम कर रखना पड़ता है। तुमसे पहले ये जो मूर्ति थी जिसने इसे थामे रखा था, तुम्हारे छूते ही उसे मुक्ति मिल गई, और अब तुम्हें इस लोक के प्रतिरूप को थाम कर रखना होगा। बस कुछ ही समय में तुम पूरी तरह से मिट्टी का पुतला बन जाओगी, और जब तक कोई और इसे थामने वाला नहीं आ जाता, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। ये नहीं हो सकता। सुपर आंटी, तुम्हारे अंत के लिए मैंने जितनी भी योजनाएं सोची थी, सच कहती हूँ, ये उनमें से सबसे शानदार है। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे इस बेजान शरीर में सदियों तक कैद रहेगी, और तुम एक एक करके अपने अपनों की मौत को महसूस करोगी। इससे बुरा और क्या हो सकता है बच्चों की सुपर आंटी के साथ। तुम भाग्य वृक्ष से
अपना भविष्य जानने आई थी, तो समझ लो यही है तुम्हारा भविष्य। एक ऐसी मौत जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हमें यहाँ से निकलना ही होगा, क्योंकि अगर हम भाग्य वृक्ष तक नहीं पहुंच पाए तो प्रेम वो मौत की वैतरणी नदी से कभी वापस नहीं आ पाएगा। कौन है? कौन? कितने पे कौन है? हिम्मत है तो बाहर आके बताओ। मतलब इस बात की बात कर लेंगे। अरे दोस्त, तुमने उस दिन जंगल में मेरी जान बचाई थी और आज मुझे किडनैपर से भी बचाने आ गए। वाह, दोस्त होता ऐसा। यहाँ पर कोई किडनैपर नहीं है, मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया। देखा मेरा दोस्त कितना दिलजद है। ये ड्रोन उड़ाता है, तुम्हारी तरह जादू नहीं चलाता। और हाँ, इसके पास एक रोबोट कुत्ता भी है जो गुंडों की धपाधप बैंड बना देता है। हेलो, वो कुत्ता नहीं है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बुलेट है, जो कि इस लड़की की वजह से खो गया है। तारा? अरे ये तो मेरी बहन तारा है। जो भी है बहुत स्टूपिड है। मेरा बुलेट उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तालाब के अंदर कूद गई। उसे बचाने के लिए बुलेट भी पानी के अंदर कूद गया। क्या? तारा पानी में कूद गई? पर क्यों? यही जानने के लिए तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा। मुझे नहीं पता, पर मुझे घर पर एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था अपनी असली पहचान जाननी है तो आ जाओ। शायद वो तारा के लिए ही था। मतलब मेरी छोटी जिस बुरी शक्ति की तरफ इशारा कर रही थी, वही तारा को तालाब के अंदर लेके गई है। तारा मेरी बहन पानी के अंदर है, हम क्या करेंगे? हमें भी उस पॉन्ड के अंदर जाना होगा। सिर्फ तभी तुम अपनी बहन और मैं अपने बुलेट को ढूंढ पाऊंगा। तेरी इन हरकतों की वजह से किसी दिन तू और मैं पूरा फंस जाएंगे। पर दादी को क्या बोलूंगा? सच कहते हैं इंसान, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने तुम्हारे लिए सुपर आंटी। हर तरह की कल्पना की थी तुम्हारे मौत की, लेकिन तुम्हारे भाग्य में यूं
तिल तिल कर मरना लिखा था तो तुम्हें पहले मौत कहाँ से आती? उफ, सच में कितना आनंद आ रहा है अपने सबसे बड़े शत्रु को यूं मिटते हुए देखते हुए। तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन जब तक इस गोले को पकड़ने वाला कोई और नहीं आ जाता, ये गोला तुम्हारे हाथ से छूटेगा नहीं। अब इस गोले से पीछा कैसे छुड़ाएं? बेलपत्र। हे महाकाल, हमने हमेशा इस बात पे विश्वास किया है कि अगर किसी पत्थर पर भी बेलपत्र रखकर उसकी आराधना करे तो वो भी शिवलिंग का रूप बन जाता है। हमारे इस विश्वास को टूटने मत दीजिए महाकाल। हे गंगाधराय, हे चंद्रशेखराय, आपने अपनी जटाओं में गंगा मैया को धारण किया है। हम आपसे विनती करते हैं महाकाल, इस गोले का भार भी धारण कर लीजिए। हमें हमारे प्रेम की रक्षा करनी है महाकाल, मदद कीजिए हमारी। कंकड़ कंकड़ में शंकर। ये सुपर आंटी पत्ते को देखकर क्या कर रही है? ये पत्थर अचानक से इतना बड़ा कैसे हो गया? कौन मदद कर रहा है इसकी? जय श्री महाकाल! तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है राक्षसी।